लिख दे रहा हूं, हो सकता है लोगों को ना समझ में आए, तो मेरा फर्ज बनता है कि चटनी प्रिंसिपल के बारे में बात की जाए। तो प्रोफेसर केमिस्ट्री आज बात करने वाले हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कैसे वो चेंज होता है डिस्टर्ब बाय चेंजिंग द कंडीशंस। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होता है, किस चीज से उसको रिस्टोर करते हैं और कैसे रिस्टोर करते हैं। इन सब चीजों के आंसर देते हैं ली चैटलियर साहब। इक्विलिब्रियम उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा जिस तरीके से कंडीशन चेंज की गई है। अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज की है तो उस इफेक्ट को मिनिमाइज करेगा। टेम्परेचर को अगर तुमने चेंज किया है तो उसको मिनिमाइज करेगा। प्रेशर को अगर तुमने चेंज किया है, मिनिमाइज कैसे करेगा, और मिनिमाइज किस तरीके से करेगा, जिस भी डायरेक्शन में रिएक्शन फेवरेबल हो। चलिए तो इसको स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। बट लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है कि लेट्स से कि हमारे पास में एक आर्बिट्ररी रिएक्शन है जिसके जो मोल्स हैं ए है रिएक्टेंट और उसके मोल्स हैं ए। इसी तरीके से बी इज रिएक्टेंट, मोल है उसके बी। तो सी प्रोडक्ट है जिसके मोल्स हैं सी, डी और डी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो सी इज टू पावर सी, डी इज टू डी, ए इज टू ए, बी इज टू बी। दिस इज कॉल्ड कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है। अब चेंज, अगर लेट्स से कि हम कंसंट्रेशन में चेंज करें, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया की केस लेते हैं। हमने अमोनिया का एक रिएक्शन लिया, तो इन जनरल वो कोई भी चीज हो सकती है। आप अमोनिया बढ़ा सकते हो, हाइड्रोजन बढ़ा सकते हो, ये बढ़ा सकते हो। तो किसी भी पैरामीटर को, मतलब जैसे लेट्स से कि इनिशियल जैसे कोई है तो उसमें प्लस करके आप कोई भी कंडीशन रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये है नहीं तो हम डी हटा देते हैं और हमारा जो रहेगा सी प्लस एक्स की पावर सी, ए प्लस जेड की पावर ए, बी प्लस एम की पावर बी। तो अगर हम लेट्स से इसमें हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल अगर हमने ज्यादा N2 डाला, अगर हमने ज्यादा N2 डाला तो इसमें मतलब क्या है, नीचे वाली टर्म बढ़ जाएगी। नीचे वाली टर्म बढ़ जाएगी तो Q जो है वो कम हो जाएगा K से। अब Q कम हो गया तो Q को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी प्रोडक्ट की साइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि Q कम हुआ है। Q बढ़ेगा कब, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़े तभी तो Q बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं अमोनिया रिमूव करूं तो Q जो है इस बार कम हो जाएगा अगेन। ठीक है। ठीक है। तो अगर अमोनिया कम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला जो टर्म है वो कम हो गया, और ऊपर वाला ये क्यू मतलब ये टर्म कैसे बढ़ेगा, जब ज्यादा अमोनिया प्रोड्यूस्ड हो। तो ये कैसे होगा, जब रिएक्शन जो है राइट में शिफ्ट होगी। हम N2 ऐड करेंगे तो N2 ऐड करने से भी रिएक्शन डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। अगर हम H2 ऐड करेंगे तो भी रिएक्शन, मतलब उसको कंज्यूम करने के लिए, और NH3 रिमूव करेंगे तो NH3 बनाने की तरफ। अगर मैं इस रिएक्शन में NH3 बढ़ा दूं तो रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। ये कंसंट्रेशन का इफेक्ट है। थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि बहुत सारा, ठीक है, मतलब इसमें से एकदम से टर्म्स आई हैं। तो इसी को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं बाकी सब चीजों के टर्म्स में। लेट्स से चेंज इन टेम्परेचर की बात की जा रही है। हमारे पास में दो तरह की रिएक्शन होती है, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव। आई गेस मुझे थर्मोडाइनमिक्स के ऊपर भी एक लेक्चर बनाना चाहिए, बहुत अच्छी, मतलब नहीं तो फिर डेल्टा एच के बारे में लोग पूछेंगे। देखिए क्या होगा कि अगर हम डेल्टा एच अगर हमारा नेगेटिव है, इस कंडीशन में हमने रिएक्शन के टेम्परेचर बढ़ाया। ठीक है। इस कंडीशन में अगर हमने रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो रिएक्शन जो है, ठीक है, उल्टी हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव है ना। लेकिन अगर इसमें हमने टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर अगर हमने कम किया तो रिएक्शन जो है पॉजिटिव साइड जाएगी, क्योंकि इफेक्ट को उसी तरीके से मिनिमाइज कर सकती है ना। इसका उल्टा है, लेकिन अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन जो है, टेम्परेचर बढ़ाया है तो उसकी वजह से क्या है, वो कोशिश करेगी कि मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, क्योंकि उसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है। तो ये लेफ्ट टू, ठीक है ना, अगर, ठीक है ना, तो अगर हम
इसमें मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो रिएक्शन है लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं मैं क्या कह रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको रिपीट करना मतलब ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो बार बार हमको इसको समझना पड़ेगा। तो समझ इसको कैसे है कि लेट्स से कि मेरा ना इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो है नेगेटिव है। अगर डेल्टा एच इसके लिए नेगेटिव है, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन तो बहुत वायलेंट हो जाएगी ना, क्योंकि उसमें से तो ऑलरेडी मतलब वो हो रहा है। तो उस रिएक्शन का इफेक्ट करने के लिए इसको मतलब इस ये जो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो फेवरेबल नहीं है। फेवरेबल नहीं है तो फिर क्या होगा, मतलब हम मतलब इसको रिएक्शन को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होंगी इसके लिए कि मैं टेम्परेचर को कम करूं, तब रिएक्शन जो है राइट साइड में शिफ्ट होगी। क्योंकि अगर राइट साइड, क्योंकि राइट साइड में शिफ्ट होने के लिए क्या हो रहा है कि टेम्परेचर अगर आपने कम किया तो राइट साइड में ही तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, डेल्टा एच नेगेटिव हो रहा है। इसी का उल्टा है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर लेट्स से ये पॉजिटिव होती तब मैं टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करता, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको लेफ्ट में जाना पड़ता। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता लेफ्ट में जाना पड़ता, क्योंकि टेम्परेचर को हमें कम करना है, ठीक है। ये इस तरीके से है। प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। प्रेशर का इफेक्ट जो है इट इज लाइक सिमिलर टू कंसंट्रेशन, क्योंकि प्रेशर जो है प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट लाती है। तो इंक्रीजिंग इन प्रेशर अगर हम करने चाहते हैं तो वो इक्विलिब्रियम को उस साइड में फेवर करेगी जहां पे प्रेशर कम हो। प्रेशर कम किस तरफ होगा, जिस तरफ कम मोल्स ऑफ गैसेस बन रहे हैं। लेट्स से कि मैं इस रिएक्शन में करूं, अगर मैं इस रिएक्शन में, ठीक है, इसमें अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब है कि आ, इस रिएक्शन ये रिएक्शन जो है ज्यादा मतलब प्रेशर कम करने के लिए कहां पर मतलब मोल्स कम है। भाई यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे तो प्रेशर बढ़ाऊंगा तो 4 वाला तो नहीं, तो प्रेशर कम कब होगा, जब नंबर ऑफ मतलब मोल्स कम बनेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स कब बनेंगे, जब नंबर ऑफ गैसेस कम फॉर्म्ड होंगी। तो इसमें 4 है, इसकी वजह से NH3 की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब इसको और थोड़ा समराइज करने करते हैं। लेट्स से कि अगर हम N2 और H2 ऐड करते हैं तो Q डिक्रीज करता है, रिएक्शन विल शिफ्ट टू राइट एंड मोर NH3 विल बी प्रोड्यूस्ड। NH3 is removed, Q will again decrease and shift the equilibrium towards right. Change the temperature. Let's say for exothermic reaction, like अगर हम टेम्परेचर अगर हम बढ़ाने को, इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है K को, और Q को ज्यादा करता है K से, कॉजिंग द रिएक्शन टू शिफ्ट टू द लेफ्ट, तो वो लेफ्ट की साइड में चली जाएगी, ठीक है। प्रेशर करेंगे, प्रेशर अगर हम इंक्रीज प्रेशर करेंगे तो हमें मतलब वॉल्यूम कम कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ाने का मतलब सिंपल ये है, तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ कम नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। और सिंपल सी रिएक्शन है N2H2, ठीक है ना। तो अगर हम मतलब इसमें प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम करेंगे, तो प्रेशर इस तरफ ही कम होगा, तो इसमें कम नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, ठीक है। देर इज इन वेरी मतलब देर इज एग्जिस्ट रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो लेट्स से इस रिएक्शन में है, तो इस रिएक्शन में Kp और Kc का रिलेशन क्या होता है, Kc हमें ये होता है, और P जो होता है P इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू NRT, वो वैसा ही है, PV इज इक्वल टू NRT होता है ना। तो अगर हम N बाई वी कर देंगे तो P बाई P इज इक्वल टू IRT हो जाएगा, यानी इट इज सेम एज कंसंट्रेशन, ठीक है। और अगर वो सेम एज कंसंट्रेशन है, Kp को हम लिख सकते हैं, और इसके लिए अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो Kp अगर हम इसमें ये शिफ्ट कर देंगे तो RT, ये I वाली जो ये जो RT वाली जो टर्म है इसका डिफरेंस रहेगा। डेल्टा N क्या रहेगा, डेल्टा N विल बी चेंज इन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कितने गैसेस का चेंज हुआ है वो है। तो कैलकुलेट करके अगर इस रिएक्शन के लिए निकालोगे तो इट विल बी समवेयर अराउंड, अगर हमारे पास में Kc है, Kc दिया हुआ है, तो कुछ ये वैल्यू आएंगी। तो
आई गेस प्रोफेसर केमिस्ट्री बहुत स्मार्ट है, उन्होंने इस टॉपिक को समझाने की पूरी पूरी कोशिश करी है, ठीक है। और यही चेक प्रिंसिपल पर बहुत सारे क्वेश्चंस, हम शॉर्ट्स क्वेश्चंस, क्विज क्वेश्चंस शेयर करेंगे। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए हमारे चैनल को। तो भूलना नहीं है, इसको हमें लाइक करना है, हमें शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, क्योंकि ये हमारा नहीं है, आपका चैनल है। और बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में हम अवेलेबल कराएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस।